जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करें डेली लेसन प्लान डायरी की, तो यह डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है। तो इस डायरी को किस प्रकार से बनाना है और भी बाकी जो डायरी मिलती है वो किस प्रकार से बनाए, उन सभी की हमारे चैनल पर पीवी क्लासेज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आकर जा देख सकते हो आप। वहाँ पे आसानी से सभी समझ में आ जाएगा आपको, सभी डायरी कैसे किस प्रकार से बनानी है। और सभी विषयों की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो बनी हुई है और टॉपिकों की अलग अलग टॉपिकों के वीडियो बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सत्र लिखना होता है, फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम लिखना होता है, फिर पिता का नाम, फिर शिक्षण विषय जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है आपकी, गणित है तो गणित, विज्ञान है तो विज्ञान, या फिर इतिहास है तो इतिहास, भूगोल, जो भी सब्जेक्ट है आपकी। और इसके बाद शिक्षक विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। तो डेली लेसन प्लान डायरी में हमें दैनिक पाठ योजनाएं बनानी होती है। इसमें लगभग 20 दैनिक पाठ योजनाएं बनती है, तो इन सभी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग 20-20 सभी के बने हुए हैं, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले लिखना होता है जितने नंबर की दैनिक पाठ योजना है, दैनिक पाठ योजना जितना भी क्रमांक है आपके। इसके बाद दिनांक लिखनी है, जिस दिनांक को आप विद्यालय में प्रस्तुत कर रहे हो। और विषय लिखनी है, विषय है गणित, कालांश है फर्स्ट, और कक्षा है 8, प्रकरण है वर्ग एवं वर्गमूल। समय अवधि 30 से 40 मिनट रहती है। इसके बाद विद्यालय का नाम जो इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल के वर्गीकरण का, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र नवीन परिस्थितियों में वर्ग एवं वर्गमूल की पहचान कर उनका विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल के अध्याय में दक्षता हासिल कर सकेंगे, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल के को सूचीबद्ध करके अलग अलग प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल को सूचीबद्ध करके अलग अलग प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में जो भी लेते हो, जैसे लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक, सारी चीजें आपको लिखनी है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, क्रम संख्या, प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं हमें यहाँ पे। क्रम संख्या, सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न में तारतम्यता होनी चाहिए और सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, और लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अनंत। अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 36। 36 का गुणनखंड बताइए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 को घात के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे सुधार कर लेना, 2 का स्क्वायर ही लिख दिया, 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। 2 का स्क्वायर तथा 3 के स्क्वायर से क्या तात्पर्य? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज हम वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। इसमें 5 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट श्यामपट्ट क्रिया और विधि प्रविधि। सबसे पहले शिक्षण बिंदु हमारा है वर्ग की संकल्पना, और इस तरह से यहाँ पे एक मिनिएचर भी चिपकाना है। ये मिनिएचर आप चिपका सकते हो। वर्ग की संकल्पना हमारा पहला शिक्षण बिंदु, इसके लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने हैं। 36 का गुणनखंड बताइए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर से क्या तात्पर्य है? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करे तो गुणनफल से प्राप्त संख्याओं को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और आपको श्यामपट्ट पे लिखते हुए और समझाते हुए चलने हैं। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न, 2 का वर्ग बताइए। 4, 16 किस संख्या का वर्ग है? 4, ये विधि हो जाएगी। प्रश्नोत्तर विधि, अगला शिक्षण बिंदु है वर्गमूल की संकल्पना। इसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करना है। किसी संख्या के वर्गमूल से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापक कथन, जिस प्रकार योग की विपरीत संख्या से क्रिया घटाना तथा गुणा की प्रतिलोम की संक्रिया भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल ज्ञात करना भी वर्ग करने की विपरीत संक्रिया वर्गमूल को रूट से प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर सत्य को समझेंगे और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न करने हैं। अंडर रूट 49 का मान क्या होगा? 7।
216 का वर्गमूल क्या है? 16। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि क्या है? ये हो जाएगा निरुत्तर छात्राध्यापक कथन। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल दो विपरीत चिन्हों वाली समान संख्या होती है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करके दो के युग्म बनाकर गुणा करने पर वर्गमूल प्राप्त होता है। बोध प्रश्न 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताइए 12। 169 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताइए 13। विधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि, और शाम पट पर ये लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद 3 शिक्षण बिंदु होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। जो भी आपने पढ़ाया तीनों शिक्षण बिंदुओं के अंदर से मूल्यांकन प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। अंडर रूट 169 का मान होगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए 4, और क्वेश्चन है 2। 9 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 है वर्गमूल को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 121 का घनमूल ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत आ गया, क्योंकि घनमूल हमारा टॉपिक ही था। हमारा टॉपिक वर्गमूल था, तो वर्गमूल से ही क्वेश्चन आपको बनाना है। तो यहाँ पे वर्गमूल कर लेना आप, और एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो। इसमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं लगभग। फिर है एक क्वेश्चन गृह कार्य वर्ग तथा वर्गमूल को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद परिवीक्षण फर्स्ट होता है। यहाँ पे क्रम संख्या डालनी होती है। जिस दिनांक को प्रस्तुत किया उस दिनांक का नाम डालना, और जिस कक्षा में प्रस्तुत किया कक्षा, और जिस विषय में प्रस्तुत किया है वो विषय। जो प्रकरण है वो प्रकरण, और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के, और टिप्पणी भी हो जाती है। तो इस तरह से एक लेसन प्लान कंप्लीट होती है मैथमेटिक्स विषय में। और बाकी इसी तरह से लेसन प्लान देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो बन जाएंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।